खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिलिहतिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुइदू फ़ी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत शौराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बरादरान मिल्लत मस्तूरात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह सलाम का जवाब अच्छा है, दुआ करें कि कलाम भी अच्छा हो, इसलिए कि हमारे यहाँ शुरू में भी सलाम है, बाद में भी सलाम है, इसलिए कि जहाँ सलाम है वहीं सलामती है। जहाँ सलाम है हज़रत सलामती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ जब तक सलाम का आदान प्रदान होता रहेगा हर समस्या का समाधान होता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सलाम कायम किया जाए जी बहुत चाहे मकान हो चाहे मैदान हो हर जगह सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए शुरू में भी सलाम है, इंशाअल्लाह आखिर में एहसान शाकिर साहब सलाम पढ़ेंगे या हमारे बरादर अजीज शरफुद्दीन शरफ साहब पढ़ेंगे। जी और ये भी बड़े शरफ की बात होगी जो सलाम पढ़ेगा, ताकि बीच में जो कलाम हो वो महफूज रहे। सुभान अल्लाह। सुन्नी बहुत होशियार है, पहले भी सलाम है बाद में भी सलाम है, इसलिए हमारे इमाम का सलाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह सलाम पर मुकम्मल कलाम होगा, लेकिन सलाम से पहले दुरूद होगा। पूरा मजमा आगे से पीछे तक ऊपर से नीचे तक बैक जबान होकर बात सालत महाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन
वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ खामोश हैं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम दाइमान अबदा। अपने अपने घर की खैर व बरकत के लिए कल्ब की गहराई और ईमान की पूरी तवानाई के साथ एक बार और बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावा व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात ग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दो शेर समाप्त करें। दो शेर ठीक 12 जी। 12 वाले की बारगाह में दो शेर। हाय हाय इसीलिए मैंने टाइम देख लिया, 11 हो तो 11 वाले की बारगाह में पेश किया जाए और 12 हो तो 12 वाले की बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 ही हमारी मंजिल है, 12 दिलों का सहारा। सुभान अल्लाह। इस वक्त घड़ी में बजे हैं हमारे 12। माशाअल्लाह। ये हमारी घड़ी है जिसमें 12 के बाद 1 बजेंगे और 1 के बाद 2 बजेंगे हजरत जी। एक घड़ी है जहाँ 12 के बाद 13 बजते हैं और 13 से कहाँ तक जाती है? 23। जिसमें 24 बजते हैं वहाँ 1 से मुलाकात ही नहीं है, है? ये सुन्नियों की घड़ी है। कितनी सुहानी घड़ी है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, अहले इल्म और अरबाबे शेरो सुखन बैठे हुए हैं। मैं इन सब की दुआ लेकर मतला पेश कर रहा हूँ। सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे, खुदा ना करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई सवाल करे और वो अता न, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। मदीना जाके तमन्ना है कि नहीं? जिस दिल में तमन्ना है वही बोले। हमें अगर मदीने की तमन्ना दिल में नहीं तो दिल नहीं दलदल है। दिल नहीं दलदल है। जिस दिल में तमन्ना है वो बोले। मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। कहिए हुजूर जरूर बुलाएंगे।
मदीना जाएंगे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और आखिरी शेर सुने, हासिले कलाम शेर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करे कोई दूसरा, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना, कोई दूसरा न करे। या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो। पूरे कुरान में आपको जगह जगह इसी आयत मिलेगी। हुफ़ाज़े कराम मिंबर-ए-नूर पर हैं, उलमाए दीन की जलवागरी है, इनसे आप पूछे कितनी जगह है तो ये भी कहेंगे बेशुमार जगह, अनकाउंटेबल प्लेसेस पर ऐसी आयत मिलेगी, बेशुमार मकामात पर ऐसी आयत मिलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। कुरान पढ़ते जाओ, अब ऐसी ही आए, देखो जगह जगह, बहुत सारी जगह कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, लेकिन कचगांव वालों, कचगांव है ना जी, महाराष्ट्र में जलगांव है, और यूपी में कचगांव। काश सच गांव होता, कच्छ की जगह सच होता, तो मस्जिद के अंदर से अजान नहीं होती, मस्जिद के बाहर से। हमें आसान हो का मतलब है ऐलान, क्या मतलब है ऐलान। अब ऐलान कोई करे घर में घूम घूम कर, आंगन में पहुंचे ऐलान कर, छत पे पहुंचे ऐलान कर, कमरे में घुसा ऐलान कर, तो ये ऐलान माना जाएगा? अरे ऐलान करो, मैदान में करो, ताकि पता चले। घर वालों को तो पता है आज जलसा है, और घर के अंदर ऐलान, घर के अंदर ऐलान, तो बताना है बाहर वालों की कि नमाज का वक्त हो गया, तो ऐलान कहाँ होगा? खारिजे मस्जिद में या अंदरूने मस्जिद में? बोलो ना भाई, खारिजे मस्जिद कहाँ होगा? खारिजे मस्जिद। तब काहे को अंदर हो, जब मसला बिल्कुल क्लियर हो तो अजान बाहर हो, इसलिए कि अजान ऐलान है, अजान ऐलान है। और ऐलान किस चीज का है? कि नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ रसूलुल्लाह की तरफ, आ जाओ भलाई की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ अच्छाई की तरफ। ऐलान है, ऐलान उसे सुनाया जाएगा जो बाहर है। कहाँ है? बाहर है।
अल्लाह करे ये सच बात हम कबूल कर ले, सच बात हम कबूल कर ले। हम गांव का नाम नहीं बदल सकते हैं, कच्छ गांव ही रहेगा, लेकिन बात सच बोल रहा हूं। अल्लाह करे इस सच्चाई को हम कबूल कर ले। पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू जगह जगह बेशुमार जगह, लेकिन कचगांव वालों याद रखना, कुरान में जहां भी ऐसी आयत आपको मिल जाए तो समझ लेना इससे मुराद हुजूर की उम्मत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की उम्मत। अबे जितने उम्मती हैं वो बोलें। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे कितने उम्मती बैठे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद किसकी उम्मत? हुजूर की उम्मत। हुजूर की हुजूर की हुजूर की उम्मत। हुजूर की हुजूर की। क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? कसरतो किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह, लेकिन दूसरे नबियों के उम्मती भी ईमान वाले हुए। जैसे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जज्ञी और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत याह्या का मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का फॉलोअर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह के नुकुशे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के, दूसरे रसूलों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा है। किसी नबी की उम्मत को, किसी नबी की उम्मत को शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा, पूरे होश में कह रहा, किसी नबी की उम्मत को इस अंदाज में नहीं पुकारा, बल्कि कहा तो किसी को कहा या बनी इसराइल, किसी को कहा या कौमे लूत, किसी को कहा या कौमे हूद, किसी को कहा असहाबे आयका। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते हबीब की, तवज्जो चाहता हूं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, जब बारी आई उम्मते हबीब की तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अहलल मदीना आए मदीना वालों या अहला मक्का आए मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सुभान अल्लाह, ऐ ईमान वालों। ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? ये तर्ज़े तखातुब तब्दील क्यों हुआ? What is reason behind this kind of act of Allah Almighty? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या, लॉजिक क्या है? दूसरे नबियों की उम्मत को पुकारा तो अंदाज पूछाओ, उम्मते हबीब को पुकारा, अंदाज सबसे निराला, अंदाज सबसे अनोखा है, अंदाज सबसे अनोखा और प्यारा है। मैंने कहा ए मौला ये पुकारने का, ये पुकारने का अंदाज क्यों बदला? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा आप नहीं लगाएंगे, थक गए होंगे, आप लगाओगे। कब लगाओगे? उधर मुंह करके लगाओ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद। अजा कुर्सी पर जितने बैठे हैं सब अपने ही हैं ना, जी जी। तब इतना काहे ठंडा? कोई है नबी का दीवाना जो अपने होने का सबूत दे? कोई नहीं है। कोई नारा लगा के बता दे। बहुत ठंडे लोग हैं यार, गर्मी में इतना ठंडे हैं। गर्मी में अजा हजरत, जो लोग ये कहते हैं कि वलियों को मत पुकारो नहीं देते हैं, उनको बुला के दिखाओ, रात के 12 बजे दे रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत 12 बजे, बेशक 12 बजे, और वो भी पंजतन पाक का सदका दे रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एहसान भाई, शरफुद्दीन भाई, पंजतन पाक का सदका 12:15। कोई बैंक खुला है इस वक्त? बोलो यार। नहीं नहीं बोलो, कुर्सी वाले बताओ, कोई बैंक खुला है? SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारी शाखाएं बंद, सारे बैंक बंद। लेकिन कुर्बान जाओ, शोएब डंके की चोट पर कहता है सारे बैंक बंद हैं, गौसे आजम का दर खुला हुआ है, गौसे आजम का दर खुला हुआ है, वलियों की चौखट खुली हुई है, वलियों का आस्ताना खुला हुआ है। मालूम ये हुआ हम सुन्नियों का यही अकीदा है, अगर दिन के 12 बजे पुकारो तब भी गौसे आजम देते हैं, और रात के 12:30 बजे पुकारो तब भी गौसे आजम देते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा व मौलाना शोएब रजा साहब इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो मेरा इमाम पुकार उठा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे प्यारा और अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा, हमारा नबी। बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। है उन अच्छों में अच्छा, हमारा नबी दे रहे हैं। बेशक कचगांव वाले दे रहे हैं, इलाहाबाद वाले ले रहे हैं। क्या बात है। क्यों हजरत दे रहे हैं, और कुछ दूर खड़े टुकुर 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 देख रहे हैं, हैरत में है, इतनी रात को दे रहे हैं। तभी तो सुन्नी कभी मायूस नहीं होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बनती हमारी बात हो। बेशक चाहे दिन हो चाहे रात हो। तवज्जो चाहता हूँ, नबी बेमिसाल, क्या बात। नबी की उम्मत बेमिसाल, और उम्मत रसूल, तवज्जो चाहता हूँ, इतनी बेमिसाल, इतनी लाजवाब कि 1450 बरस से जायद हो गए हैं, आज तक सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आज़म का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, उबैदा इब्ने जर्राह का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है, सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सनान का कोई जवाब नहीं है, हजरत इकरमा का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, ये नबी के सहाबा हैं, सहाबा
कह सकते हो उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलंबरदार का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, बरकत अता फरमा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अब्बास अलंबरदार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम बिन हसन का कोई जवाब नहीं है, और नो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, छेबा के शिरखार अली असगर का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, शहंशाह अमानत व दयानत, राकिबे दोषे पैगंबर, नूरे नजरे फातिमा, जिगर गोशे शेरे खुदा, हजरत इमाम हुसैन अला जद्दी वालैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है, इमाम पाक का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के पीरों के पीर, पीरों के पीर, रोशन जमीर, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो खाजाए खाजान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, सरदारे सरदाराने चिश्त, अहले बहिश, खाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है, गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है, खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का कोई जवाब नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कोई जवाब नहीं है, महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है, खाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कोई जवाब नहीं है, खाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का कोई जवाब नहीं है, खाजा केसुदराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है, सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है, महबूबे यज़दानी, सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का कोई जवाब नहीं है, वारिसुल औलिया, वारिसे आलम पना का कोई जवाब नहीं है, कुतुबे अवध, खाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो शहंशाह हक तकलीम, शहंशाह हक तकलीम, ताजुल मिल्लत व दीन, हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है, हाजी अली का कोई जवाब नहीं है, हाजी मलक का कोई जवाब नहीं है, मखदूम माहिम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कचौसा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम महरैरा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कालपी का कोई जवाब नहीं है, मखदूम बिलगराम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम मसौली का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरी अकीदत तो कहती है उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, हजरत का कोई जवाब नहीं है, मुजद्दिद आज़म का कोई जवाब नहीं है, मुफ्ती आज़म का कोई जवाब नहीं है, सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है, सदरुल अफासिल का कोई जवाब नहीं है, मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है, शेरे बेसल सुन्नत का कोई जवाब नहीं है, मुबल्लिग आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का कोई जवाब नहीं है, आशिक़े सादिक रईसे आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है, उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, हमारी अकीदत तो ये कहती है कि नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं है, बेशक। अरे आप भी तो उम्मती हैं, क्यों हजरत? आपका भी कोई जवाब नहीं, सब हिलाही के काम चला ले रहे हैं। हमारे हजरत का भी कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह।
बॉडी लैंग्वेज ही काफी है। आए सुभान अल्लाह। वो एक अलग टॉपिक है इंशाअल्लाह। अब चूंकि आज तो महफिल ही पीरों के पीर की है, बेशक रोशन जमीर की है। बेशक बेशक। गौसे आजम का कोई जवाब है? बोलो यार। नहीं 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 पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं। कैसे लाओगे? जवाब ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। हम एक झूठे को सच्चा न बना सके, एक मर्डरर को अच्छा न बना सके, करेक्टरलेस को साहिब किरदार न कर सके। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कहूँ तो शरफुद्दीन भाई इतना कह सकता हूँ, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है। हजरत की ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही, खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही, सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, मगर ईमानदारी से बताओ, क्या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दो तो सच बोलने लगे? क्या बात है। जो हजरत एक टेबलेट जौनपुर में मिलती है क्या? मिल जाए तो इलाहाबाद लेके जाऊं। मिलती है। अरे जब बनी ही नहीं तो मिलेगी कैसे? बेशक। कोई ऐसा इंजेक्शन है कि लगा दो तो गड़बड़ वाला अच्छा हो जाए? नहीं। कोई ऐसा कैप्सूल खिला दो करप्ट और भ्रष्ट हो अच्छा हो जाए, सही व सालिम हो जाए? कोई बिगड़ा हो कैप्सूल खिला दो संवर जाए? है ऐसा? रखो बाबू, बस रख के आप अपना काम, आपने ड्यूटी निभा दी है माशाअल्लाह। तो हम इसके कायल हैं कि करबला वालों का जिक्र सुनो, पानी पी पी कर सुनो। कभी बगैर पिए सुनो तो इमाम हुसैन की तशनगी याद आ जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। काश ऐसा भी होता कि 4 घंटे बगैर पिए खाए सुनते। नहीं नहीं बेशक बेशक। तो वो 3 दिन की तशनगी हमें जरूर याद आ जाए। बेशक। लेकिन ये इमाम का करम है कि खुद प्यासे रह गए, अपने चाहने वालों को पानी से सैराब कर दिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। खुद तो भूखे रह गए, अपने मानने वालों को लंगर से आबाद कर दिया। ये मेरे बाप का करम है। तो बताओ, कोई ऐसी टेबलेट तो बच्चे चाहता हूँ गौसे आजम की महफिल मनाने वालों, कोई ऐसी टेबलेट बनी है? नहीं। कोई ऐसा कैप्सूल बना है? नहीं। कोई ऐसा इंजेक्शन इजाद हुआ है? नहीं। हम आज तक एक टेबलेट, एक कैप्सूल, एक इंजेक्शन न बना सके जो झूठे को सच्चा, मर्डरर को अच्छा बना सके। लेकिन कुर्बान जाओ पीरों के पीर, रोशन जमीर, आया तक चोर, आया तक चोर, जा रहा है वली होकर के, जा रहा है गुडुब होकर के, जा रहा है पीर। क्या बात है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक ने मुझसे पूछ लिया, जब सबसे पहले मैंने ये जुमला आपसे मुंबई में, जब मैं मुहर्रम में धारावी में बोला तो उस वक्त आप आए थे। हजरत मैं भी यहीं हूँ, मौका मिले। लेकिन बाद में मौका भी मिला, चौका भी मिला, बार बार मिले, खूब मिले। हाँ माशाअल्लाह। ये जुमला जिस वक्त मैंने पहले कहा, एक पूछने वाले ने मुझसे पूछ लिया, हजरत ये कैसे हो सकता है? चोर आवे वली हो जाए, आवे चोर वली हो जाए वली। नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, आबिद शब जिंदादार बना नहीं वली हो गया, फराइज़ वाजिबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। कैसे हो सकता है आवे चोर जाए वली? मैंने कहा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, चोर जहां आया है वही तो पाएगा जो वहां है। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। वही तो ले जाएगा जो वहां है। अब अगर समझ में आ जाए तो खैर मकदम कीजिएगा। किसान के यहाँ गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता,
होता, वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। विलायत लेकर जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह सुभान बदलती अल्लाह, हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन जमीर का कोई जवाब नहीं, महबूबे सुभानी का कोई ऐसे लाओगे, ला ही नहीं सकते। इसलिए कि हमने देखा है, जब हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं तो पहले नजरा पढ़ाते हैं, पहले कायदा बगदादी पढ़ाते हैं, पहले कायदा बगदादी पढ़ाते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम कुरान में दाखिल होते हैं। तब बच्चा जाके अलहम्द शरीफ पढ़ता है, तब बच्चा जाकर के सूरे बकरा शरीफ पढ़ता है, सूरे निसा शरीफ पढ़ता है, तब कहीं जाकर वो धीरे धीरे, पहले जब कुरान मुकम्मल होता है तब उसके बाद हिफ्ज़ शुरू होता है। कुरान मुकम्मल होता है, हिफ्ज़ शुरू होता है। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद तब कहीं बच्चा एक पारे का हाफिज कुरान होता है, 2 पारे का हाफिज कुरान होता है, 5 पारे का हाफिज कुरान होता है। अरे ये हमारा तुम्हारा बच्चा है, लेकिन एक बच्चा हज़रत अबू साले जंगी दोस्त का है कि पैदा हो रहा है, 18 पारे का हाफिज कुरान हो रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस या गौस या गौस, मसलके आला हजरत। लेकिन मैं इसे क्लियर करूंगा ताकि कोई शको शुबा हो जाए। बेशक बेशक, जितने बहके हुए हैं संवर, क्या बात है, जितने बिगड़े हुए हैं संभल जाएं। बेशक बेशक, जो दरीदा दहन है उनकी दरीदा दहनी बंद हो जाए। जो गुस्ताखे अंबिया औलिया है, जबान खुले तो समझ, ये मकाम, ये दर्जा, ये रुतबा, ये मरातिब, ये मनाकिब, ये स्टेटस, ये बुलंदी, ये बुलंद पाएगी, दौलत की बुनियाद बनाई, खानदानी असर रसूख की बुनियाद बनाई, जबरदस्त बच्चाओं की बुनियाद बनाई, बल्कि ये मकाम मिला है माँ बाप के तकवे की बुनियाद पर मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ बाप के बेशक तकवे की। आप सोच रहे होंगे कैसी बात करते हैं। अरे वाकया बड़ा मशहूर है। हजरत अबू साले नौजवान हैं, शायद के शिकार हैं, शिकार के बड़े शौकीन हैं। एक दिन शिकार के लिए निकल गए। वाकया आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी, मैं अपने अंदाज में बयान कर देता हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। शिकार के लिए निकल गए, बहुत दूर निकल गए, इतना दूर निकल गए कि तोशा खत्म, भूख ने सताया, बेचैन किया, बेकरार किया, इधर उधर नजर उठाया, कुछ नजर ना आया। अचानक एक सेब पानी में बहता हुआ आया, उसी को उठाया, पहले से था धुला धुलाया, उसी को उठाया, मुंह से लगाया और फिर पूरा खाया। और जब खाया तब ख्याल आया, किधर से आया, किसका था, क्या बात है, बहुत खूब। मालिक कौन, मालिक कौन, मिल्कियत किसकी, किसका था। जब ये ख्याल आया तो अंदर से ईमान ने तड़पाया, पहुंच उसके पास जो इसका मालिक है, तलाश शुरू। अबे एक सेब खाया तो ख्याल आया, और यहाँ पूरी पूरी कौम की प्रॉपर्टी खाया, दकार नहीं, पूरी पूरी खाया। बेशक, जब जब मौका मिला तब तब खाया।
मस्जिद का मौका मिला मस्जिद की गाया, मदरसे का मौका मिला मदरसे का गाया, ईदगाह का मौका मिला ईदगाह का गाया, गम का मौका मिला गम का गाया, जब मौका मिला तब खाया, डकार भी नहीं आया। बेशक हक हक हक। यहाँ एक सेब खाया आया, सुभान अल्लाह, एक सेब खाया, ख्याल आया सेब किधर से आया, तो नजर दौड़ाया, जिधर से पानी आ रहा था समझ गए उधर ही चलो। नहर के किनारे 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 चल रहे हैं, चलते 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 देखते क्या है, हाँ नहर के करीब में एक बाग है, बाग में सेब के दरख्त हैं और दरख्त की एक शाख नहर की तरफ लटकी हुई है। समझ गए इसी से टूटा होगा, टूट के बहा होगा, उसी को मैंने उठाया, उसी को मैंने खाया, इसलिए यही बाग का सेब था। अंदर दाखिल हुए और जब दाखिल हुए तो एक बुजुर्ग को देखा, फौरन कहा अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु, जा सकते हैं, इजाजत है, हाँ अगर हाजत है तो जा सकते हैं। हाजत में कौन सी कराहियत है, पूरी इजाजत है, इसलिए जो काम जहां होना है वहीं हो तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। क्यों हजरत, और जुमला बंद हो तो अच्छा है, यहाँ उसकी इजाजतें नहीं है। खसके हैं कुछ तो वजह होगी, वरना कोई खसकता थोड़ो है। सुभान अल्लाह, बस पूरी तवज्जो दीजिएगा। दाखिल हुए, सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो इन्होंने कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कहा क्या हो गया? कहा आपके बाग का एक सेब बहता जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत उठा लिया और उसे खा लिया, फिर ख्याल आया कि कौन मालिक है, तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचा, मैं समझ गया आप ही मालिक है, हुजूर मैंने खा लिया है, माफ कर दीजिए। इतना सुनना था ऊपर से नीचे तक, या अल्लाह एक सेब को माफ करवाने आया, तोड़ा भी नहीं, चुराया भी नहीं, छीना भी नहीं, बहता जा रहा, बहता जा रहा, इसके इख्तियार में था, इसने खा लिया, लेकिन माफ कराने आया। समझ गए ये सबकी तरह नहीं है, ये सबकी तरह नहीं है, नहीं है, वरना तो सबका मामला और है। जिसका पाओ अपना है, पता नहीं क्या क्या जपना है, और जिसका पाओ अपना है और तस्बीह में बार बार जपना है। अजब हमारा समाज है, जिसका पाओ, अब तो भाई भाई का ले रहा है, नहीं दे रहा, हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई भाई का ले रहा है, नहीं दे रहा, पड़ोसी पड़ोसी का ले रहा, नहीं दे रहा, बेशक। तो समझ गए ये ऐसा वैसा नहीं है, ऊपर से नीचे तक देखा, कहा अच्छा माफ कराने, ऐसे नहीं माफ करूंगा, ऐसे नहीं माफ करूंगा। कहा हुजूर जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। कहा तो फिर सुनो, इस बाग की निगरानी करनी पड़ेगी, इस बाग की निगरानी करनी पड़ेगी, आबियारी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर, उसके बाद माफी में कहा हाँ तैयार हो गए, तैयार हो गए, मुसलसल कई सालों तक निगरानी देखरेख आबियारी करते रहे, और जब वक्त मुकम्मल हुआ तो एक दिन हाजिर हुए, हुजूर वक्त मुकम्मल हो गया, अब मुझे इजाजत दें अगर आपने माफ कर दिया हो। कहा एक शर्त और है, वही काबिले गौर है, वही काबिले गौर है। कहा हुजूर बताइए। कहा सुनो मेरी लड़की से निकाह करना पड़ेगा, मेरी लड़की से निकाह करना। तैयार हो गए? कहा राजी हूँ। बैठ जाओ बाबू, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मादिनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। तैयार हो गए? तो उन्होंने कहा लेकिन सुन लो,
मेरी लड़की आंखों से अंधी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है। अब वो बताते जा रहे थे, ये दिल ही दिल में सोच, या अल्लाह लड़की है कि पूरी लकड़ी है? अल्लाह अकबर। लड़की है कि पूरी न चल सकती है, न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, लूली है, ऐसी है, ये तो पूरी लकड़ी है। लेकिन अब माफ कराना है, राजी हो गए? कहा हुजूर मैं राजी हूँ, निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने निकाह पढ़ा दिया अपनी बेटी का हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। अब जब निकाह हो गया, हुजरे उरूसी में गए, और जैसे ही हुजरे उरूसी में दाखिल हुए तो हुजूर की सुन्नत समझ के कहा सलाम अलैकुम। इधर से जैसे ही कहा सलाम अलैकुम, उधर से पर्दे में आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैरत में पड़ गया, अल्लाह एक सेब में इतने दिन, ये बदल तो नहीं गई? कहा था सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इसने सुना है तब तो बोली है। अब वो कह रहे थे बहरी है, गूंगी है। फौरन हुजरे से बाहर और अपने खुसूर मुहतरम के पास भाई हुजूर गलती तो नहीं होने जा रही। कहा क्या हुआ? आपने कहा था गूंगी है, बोल नहीं सकती है, बहरी है, सुन नहीं सकती है, लंगड़ी है, चल नहीं सकती है, लेकिन मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब उसने दिया, इसका मतलब उसने सुना है, गोया कि सुन सकती है, और जब जवाब दिया है, बोला है, इसका मतलब बोल सकती है। कहा तुम समझे नहीं, मैंने इसलिए गूंगी कहा था, आज तक खिलाफ शरीयत बोला ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए लंगड़ी कहा था, आज तक बगैर इजाजत घर से कदम रखी ही नहीं है। क्या बात है? मैंने इसलिए बहरी कहा था, आज तक फहश कलामी सुनी ही नहीं है। क्या बात है? सुभान अब बताओ, जब औरत ऐसी पारसा हो, सुभान अल्लाह, ऐसी आबदा हो, ऐसी जाहिदा हो, ऐसी मुत्तकिया हो, और मर्द ऐसा आबिद, ऐसा जाहिद, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार, जब मर्द ऐसा मुत्तकी, औरत ऐसी मुत्तकिया, निकाह के बंधन में जब बंध जाए और दोनों का मिलन हो जाए, तब गौसे आजम का जन्म हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। जो वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बने, जनरेशन अच्छी हो, नस्लें अच्छी हो, तो एक जुमला देने जा रहा हूं, मगर सदाकत हो तो खैर मकसम कीजिएगा। नस्लें अच्छी हो, जनरेशन अच्छी हो, पीढ़ियां अच्छी हो, तो बस इतना समझ लो, बीज अच्छा हो तो फसल अच्छी होती है, और खून अच्छा हो तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, अल्लामा व मौलाना शुएब रज़ा इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नस्ल गौसे आज़म की नस्ल हुजूर की नस्ल पाक है, हुजूर की नस्ल पाक है। हाँ हाँ, हुजूर की बेटी सज्जदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, सज्जदतुन निसाइल आलमीन, शहजादी रसूल, मलके जन्नत, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा। ऐसी पारसा खातून है कि चश्मे फलक ने ऐसी औरत देखा ही नहीं है, ऐसी औरत देखा ही नहीं है। और जब सैयदा फातिमा का मिलन अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, फातह खैबर, जानशीन पैगंबर, अबुल हसन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से निकाह के बंधन में बनती है, तो इनसे जो नस्ल चलती है, इमामैन, हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, सईदैन, शहीदैन, तैयबैन, ताहिरैन, कमरैन, मुनीरैन। हाँ, ये नस्ल
नस्ल ऐसी है और उसी नस्ल से इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उसी नस्ल से इमाम बाकिर है, उसी नस्ल से इमाम जाफर सादिक है, उसी नस्ल से मूसा कासिम है, उसी नस्ल से इमाम अली रजा है, उसी नस्ल से इमाम जवाद अकी है, उसी नस्ल से इमाम नकी है, उसी नस्ल से इमाम हसन अस्करी है, उसी नस्ल से इमाम सैद है, उसी नस्ल से पीरों के पीर गौसे आजम बगदादी है। हमें जब खून अच्छा होता है तो नस्ल अच्छी होती है, तभी तो आशिके सादिक इश्क मोहब्बत के अलम बरदार सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खान एक सच्चा सुन्नी पठान जब होता है बारगाहे आले रसूल में रतबुल लिसान तो यूं गोया होता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। गौसे आजम का कोई जवाब है? नहीं। अच्छा, इसको और क्लियर कर दूं। बेशक। नेता हो कोई हजरत, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं अंसारी साहब, माशाअल्लाह हमारे हम सिलसिला हैं। हाँ, और मैं इस सिलसिले की एक खुसूसियत बता दूं, सिलसिले अबू लुलाई की, और मैंने उनकी ज़बान से ये बातें सुनी हैं। कहा, जबकि वो सिलसिले अशफिया से हैं, लेकिन मिंबर पर मैं मौजूद था, कहने लगे जितनी मोहब्बत मैंने सिलसिले अबू लुलाई में देखी है आज तक ऐसी मोहब्बत किसी सिलसिले में नहीं। ये ताजे अबू लुलाई देख करके एक दूसरे से बगलगीर हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। मुरीद चाहे हुजूर फैजुल आरिफीन सरकार आसिफिया का हो, और मुरीद चाहे हजरत नजरुल इस्लाम चचा का हो, मुरीद हजरत सैयद मंसूर चचा का हो, मुरीद हजरत सैयद नवाब अली शाह का हो, मुरीद सुल्तानुल औलिया के किसी खलीफा का हो, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं, चाहे अपनी मस्जिद हो चाहे काबा हो, ताज देखकर बगलगीर, ऐसी मोहब्बत ये हमारे भाई बरादर तरीक़त आने के बाद मालूम हुआ, बड़ी खुशी हुई। पहले तो हमने मुसाफा कर लिया था, फिर दोबारा किया जब इन्होंने अपना तारुफ कराया। ये भाई साहब एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जहां पर सियासत नस्लों में होती है, नस्लों में ट्रांसफर होती है, नस्लों में अब तो कोई 1% 2% अच्छे लोग रह गए हैं, वरना संभल के रहना, वरना क्यों? इसलिए कि जितनी चीज़ें खानदान में होती हैं वही सियासत में ट्रांसफ़र होती हैं। अगर दादा था तो पोता में वही ट्रांसफ़र हो गया, बाप था बेटा में वही ट्रांसफ़र हो गया। जितनी सियासत की अय्यारी है, मक्करी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वही नस्लन बादा नस्लीन ट्रांसफ़र होता रहता है। पता चला यहाँ पर भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, क्राइम है, वही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जहाँ पर सदाकत हो, अदालत हो, सखावत हो, शुजाअत हो, इमामत हो, सयादत हो, खिलाफत हो, हमीयत हो, शरीयत हो, तरीकत हो, मार्फत हो, हकीकत हो, हाँ शराफत हो, नजाफत हो, बुलंदी हो, बुलंद पैगी हो, परसाई और परहेजगारी हो, तो जब ट्रांसफर वही नस्लों में होती है तो मेरे नबी की नस्ल पाक में इमामत और खिलाफत थी, इसलिए गौसे आजम में भी इमामत और विलायत ट्रांसफर होती जा रही है। शराफत और नजाफत ट्रांसफर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुश्किल रसूल वरा, रसूल वरा, आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर,
गौसे आजम दस्तगीर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल मदद पीराने पीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर हुजूर वक्त मदद है, मदद फरमाइए। और मेरे आका आकाए नेमत हुजूर फैजुल आरफीन फरमाते हैं, अगर परेशानी आ जाए, मुश्किलात आ जाए, गर्दिशे अय्याम ने तुम्हें घेर लिया हो तो मायूस मत होना, बगदाद वाले आका की तरफ लौ लगाना और फिर मोहब्बत से पुकारना, इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी। गौसे आजम की शान बेमिसाल है, गौसे आजम का मकाम बेमिसाल है, गौसे आजम का दर्जा बेमिसाल है, गौसे आजम का रुतबा बेमिसाल है। इतना बुलंद मकाम है कि मादर जात वाली है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, मगर इबादत का आलम यह है हर रात में एक कुरान मुकम्मल कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें 40 साल तक, बड़ी मशहूर रिवायत है ना, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, 40 साल तक बेला नागा, 40 साल। और यहाँ 40 मिनट वजू बचाना मुश्किल है, बचाया नहीं जाता, जिस पर फजल होता है अल्लाह बचा लेता है। सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की रात भर नवाफिल, नवाफिल की कसरत, ज़ुहद व वरा की कसरत, इबादत में यकसुई, मौला से ताल्लुक बेमिसाल, ऐसी बेमिसाल इबादत करते थे कि एक दिन दरवाजे पर एक ने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद जब आपने दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं फरिश्ता हूँ। कहा क्या हुक्म है? कहा अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर से कह दो इबादत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर तो मकबूल हो गया, अब इबादत की जरूरत नहीं है। आपने कहा ला हौला वला कुव्वत, तू तो शैतान मालूम होता। लाहौल पढ़ा, भागा, फिर पलट के आया। पलट के आने के बाद कहते आपको आपके इल्म ने बचा लिया, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। आपने कहा फिर धोखा दे रहा है, इल्म नहीं अल्लाह के फजल ने बचा लिया, अल्लाह के, इसलिए कि अगर सिर्फ इल्म हो तो गड़बड़ हो जाता है। आज भी बहुत से हमारे यहाँ सिर्फ आलिम हैं, सिर्फ आलिम है, इसलिए बहुत गड़बड़ कर रहे हैं हजरत। जब चाहा जिसके खिलाफ कलम उठा दिया, सिर्फ आलिम है, सिर्फ। और ये बात अरे उनको अपनी करने दो, हम अपनी कहेंगे। वैसे हम समझ गए हैं कि यहाँ माहौल ही यही है, तो इसलिए हम बोलेंगे, वरना हम किसी को बोलने नहीं देते, इसलिए कि हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है, हमको खेलना मुकम्मल पारी है, देखना ये है कितनी आपकी तैयारी है। अभी पता चलेगा क्या ऊपर नीचे सबकी बेदारी है। बेशक बस सुन लो, बात आ ही गई है तो हजरत, वरना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस्माइल देलवी के खिलाफ कलम रोक दिया, कलम रोक दिया, और फिर एक ज़ाब्ता किया कि अगर 1999 शिकायतें किसी के कुफ्र की तरफ इशारा करती हो और कोई एक शिक उसके ईमान की तरफ हल्का सा भी इशारा करती हो तो उसके कुफ्र का फतवा नहीं दिया जाएगा। आला हज़रत की तहकीक है। लेकिन आज सिर्फ इल्म हो तो बहकने का खतरा है, सिर्फ इल्म हो खतरा है कि नहीं हजरत? अरे खतरा है नहीं, हो चुका है, एक लटक चुका है, बीच में अटक चुका है,
सीधे रास्ते से सटक चुका है, भटक चुका है। पता है ना कौन है? कौन है? इब्लीस, अज़ाज़ील। इल्म कैसा था उसका? टीचर ऑफ एंजल्स, फरिश्तों को पढ़ाता था, फरिश्तों का उस्ताद था। इल्म ऐसा, लेकिन भटक गया। इल्म था, इश्क न था। इल्म था, इश्क न था। और इल्म और इश्क का मामला ये है शरफुद्दीन भाई, इल्म में भी ऐन और इश्क में भी ऐन। इल्म लिखो तो ऐन लाम मीम, और इश्क लिखो तो ऐन शीन क़ाफ। दोनों में ऐन, और ऐन का माना नैन, ऐन का माना नैन, ऐन का माना नैन, और नैन का माना आँख। तभी तो तेरे मस्त मस्त। हमारे लिए मदीने वालों के नैन ही हमारे दिल का चैन है। सुभान अल्लाह, बेशक। कौन कहाँ कह रहा है वो कहे, मदीने वाले के नैन हर सुन्नी के दिल का चैन। बेशक, सुभान अल्लाह। नैन का माना, हजरत आँख खोलो आप, इसलिए आपकी दोनों नैन, और अगर नैन हो गई बंद, मुंह हो गया, तो फिर तकरीर सुनी नहीं जाएगी, खाई जाएगी। और हम खिलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सुनाने के लिए। तो इश्क में भी ऐन, इल्म में भी ऐन, और ऐन का माना नैन। पता चला एक ऐन इल्म की, एक नैन इश्क की, एक आँख इल्म वाली, एक आँख इश्क वाली। तब बंदा कामयाब, जहाँ इल्म भी है, इश्क भी है, कामयाब। अब अगर इल्म है, इश्क नहीं, तो ऐसे ही है, एक आँख है, एक नहीं। एक आँख वाला कितना खतरनाक है। सही बात है। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब मुलाकात हुई एक आँख वाले से, बहुत खतरनाक होता है। क्या कहते हैं उसे एक आँख वाले को? काना वो कभी करेगा नहीं। हाँ, इसलिए है कि ना, एक आंख वाला बहुत खतरनाक। अब अगर सिर्फ इल्म ही इल्म है, फलसफा पढ़ा है, मंतिक पढ़ा है, सारा इल्म पढ़ा है, सर्फ पढ़ा है, नौ पढ़ा है, इतना पढ़ा है, फिका पढ़ा है, इल्म ही इल्म है, और इश्क के करीब नहीं गया, किसी मुर्शिद के करीब नहीं गया, मुर्शिद कामिल के करीब नहीं गया, तो अब वो उसका कलम जब उठेगा तो जरूरी नहीं कि जिस पर फतवा दे वो फतवा सही होगा। इसलिए ऐसा इमाम जो इश्क का भी इमाम है, इल्म का भी इमाम है, आला हजरत सौलूम फनून पर महारत कामला और ताम्मा होते हुए भी अगर गुलामी हासिल की है तो हजरत सैयद आले रसूल मरहरवी की, ताकि इल्म भी मुकम्मल हो जाए, इश्क भी मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, इश्क भी मुकम्मल हो जाए। और जब दोनों मुकम्मल हो जाए तो पुकार उठे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो बहुत जरूरी है इल्म के साथ इश्क भी। अच्छा, मौलाना जलालुद्दीन रूमी कौन है? वक्त के इमाम है। गुलामी किसकी हासिल की? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह। शम्स तबरेज के पीछे जाने की क्या जरूरत है? उनकी सोहबत में क्या जरूरत जाने की? और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम पैरो हैं, वक्त के इमाम, लेकिन महफिल में किसके जाते थे? हजरत बहलोल दाना के, हजरत बहलोल दाना के। क्या लेने जाते थे? वही लेने जाते थे जो इल्म से नहीं मिला था, वो इश्क से हासिल कर रहे थे, वो इश्क से हासिल कर रहे थे। और इश्क का मामला ये है, आगा हजरत कहते हैं, इश्क तेरे सदके,
अब मैं नतीजे पर आ गया हूँ, कंक्लूजन ले लीजिए। ऐ इश्क तेरे सदके, आला हज़रत ये नहीं कैसे कहते हैं ऐ इल्म तेरे सदके, ये नहीं कहा ऐ इल्म तेरे सदके, जबकि आला हज़रत का इल्म लाजवाब, आला हज़रत का फतवा लाजवाब, आला हज़रत की तहकीक लाजवाब, आला हज़रत का तबहुरे इल्मी बेमिसाल, आला हज़रत का तफक्कुह बेमिसाल, आला हज़रत की महारत बेमिसाल, आला हज़रत की तसनीफ लाजवाब, आला हज़रत के फतावे लाजवाब। लेकिन कहते ऐ इश्क तेरे सदके, ये नहीं कहा इल्म तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाएगी। ये इश्क की आग होगी जो जहन्नम की आग बुझा देगी, इश्क की आग होगी जो जहन्नम की आग से आज़म रात रात भर इबादत, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, एक गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, एक गौसे आजम की याद बनाने वालों, एक गौसे आजम के नाम की महफिल सजाने वालों, एक गौसे आजम के नाम पर लंगर खिलाने वालों, एक गौसे आजम के नाम पर महफिल का एहतमाम करने वालों, एक गौसे आजम के नाम पर बस्ती को सजाने वालों, एक गौसे आजम के नाम पर अपने मकानों दुकान को सजाने वालों, ये सीरत गौसे आजम कब हमारे अंदर नजर आए? ये सीरत, इबादत, तकवा, परहेजगारी, क़याम, रुकू, सुजूद, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए शब्बेदारी, गिरियोजारी, ये कब नजर आएगी? याद रखो, आज जितने शिकवे और शिकायत हैं उनको एक जुमले में उनका खात्मा करने जा रहा हूँ। बस 12 से 1 बज गए हैं, एक ही हमारी मंजिल है, बस वहीं पर बात, आयत का पूरा तर्जमा भी नहीं कर सका, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर करूंगा। बस मुझे समझ लें कि अगर आज ये जितनी मायूसी है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितना इंफियाटी कम्प्लेक्स में हम मुब्तला हैं, जिस कदर एहसास कमतरी में हम फंसे हैं, आज इन सब से नजात चाहते हैं, रहमतें चाहते हो नमाज पढ़ो, अजमतें चाहते हो नमाज पढ़ो, बरकतें चाहते हो नमाज पढ़ो, रिफतें चाहते हो नमाज पढ़ो, उरूज चाहते हो नमाज पढ़ो, बुलंदी चाहते हो नमाज पढ़ो, सलाह चाहते हो नमाज पढ़ो, फलाह चाहते हो नमाज पढ़ो, कामयाबी चाहते हो नमाज पढ़ो, कामरानी चाहते हो नमाज पढ़ो, अल्लाह की रज़ा चाहते हो नमाज पढ़ो, मुस्तफा की अता चाहते हो नमाज पढ़ो, जहन्नम से बचना चाहते हो नमाज पढ़ो, जन्नत में बसना चाहते हो नमाज। नमाज वो अजीम दौलत है, नमाज वो अजीम सरमाया है। मेरे दोस्तों, गौसे आजम की बारगाह में खराजे मोहब्बत कब पूरा होगा? जब हम नमाजी हो जाएं। क्या हो जाएं? नमाजी हो जाए। क्या हो जाएं? अच्छा एक बात बताओ, नमाज पे कोई जीएसटी है क्या? नहीं है जीएसटी? विदाउट जीएसटी कितनी आसानी हजरत, नमाज में कितनी आसानी, एक लोटा पानी, ये भी तो है अल्लाह की मेहरबानी, इतनी आसानी, घर घर है पानी। अब तो जल नल क्या है, स्कीम चल रही है, हर घर जल नल है, ऐसा कुछ है ना वो नारा। तो इतना आसान है नमाज कायम करना। ये मस्जिद है, खाना खुदा है, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह का घर आबाद हो जाएगा, हमारा घर आबाद हो जाएगा, अल्लाह का घर आबाद हो जाएगा, हमारी बस्ती आबाद हो जाएगी, अल्लाह का घर आबाद हो जाएगा, हमारी नस्लें आबाद। नमाज वो अजीम सरमाया है, नमाज वो अजीम दौलत है, नमाज वो अजीम शय है। तभी तो हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐन फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की
ए बाबू क्या कर रहे हो? हमने नमाज की बात शुरू कर दी, आप उठना बैठना शुरू कर दिए हो। याद रखो नमाज, हुजूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने दीन का सुतून कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। सुतून का माना क्या होता है? पिलर। क्या होता है? खंबा। ये पिलर है ना, पिलर। नमाज इज द पिलर ऑफ रिलीजन, दीन का पिलर है, सुतून है। तो सुतून ना हो तो छत रहेगी, पिलर ना हो तो छत रहेगी नहीं। पिलर है, पिलर कायम करना जरूरी है। हमने कलमा पढ़ लिया है, अब पिलर को कायम करो। और जब पिलर बन जाएगा इमारत शानदार हो जाएगी, अमल की इमारत खूबदीद हो जाएगी, अमल की इमारत खुशदीद हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, बेमिसाल और लाजवाब हो जाएगी। ईमान की जमीन पर अमल का खंबा, इबादत का खंबा गाड़ के उसकी इमारत को मुकम्मल करो, उसकी इमारत को मुकम्मल करो। अल्लाह ताला हम सबको गौसे आजम की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और बोले, अरे एक बज गए हैं, अभी शाकिर भाई हैं, पढ़ेंगे? बोल दे। और गौसे आजम का कोई जवाब? बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम का कोई जवाब? बोलो। कैसे लाओगे जवाब? गौसे आजम फरमाते मैं अल्लाह के शहरों को अपनी हथेली पर ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना, जैसे राई का दाना। और किसको देख रहा हूँ? अल्लाह के शहरों को, बलदुल्ला नहीं बेलादुल्लाह, अल्लाह के शहरों को। और शहर एक नहीं है, शहर तो बेमिसाल। हिंदुस्तान में देखो तो दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, मद्रास है, और बेंगलोर है, बेंगलुरु है, आंध्रा के तमाम शहर हैं, तमिलनाडु के तमाम शहर हैं, यूपी में कानपुर है, इलाहाबाद है, फरगाबाद है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, बनारस है। देखते जाओ शहर तो इतने हैं कि बिहार में आ जाओ पटना है, आरा है, बक्सर है, और आगे बढ़ो तो झारखंड में आ जाओ तो रांची है, टाटा है, बंगाल में आ जाओ तो कलकत्ता है, और दूसरे शहर हैं, उड़ीसा में आ जाओ तो कटक है, भुवनेश्वर है, और शहर में आ जाओ तो आगे बढ़ो, देखते जाओ पूरी दुनिया में शहरी शहर। हिंदुस्तान से आगे निकल जाओ तो पड़ोसी मुल्क में शहरी शहर, बांग्लादेश में शहरी शहर, अफगानिस्तान में शहरी शहर, अमेरिका में शहरी शहर, इंडोनेशिया में शहरी शहर, कोलंबिया में शहरी शहर, यूके में शहरी शहर, पूरी रुए जमीन पर शहरी शहर होगा। उसे आजम कहते हैं मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। राई का तो एक कम अकल ना माना, कम अकल ना माना। कैसे ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जमीन, इतने शहर है, हथेली पर देखा है। हमने कहा भी नहीं समझा। देख मेरी हथेली पर, मेरी हथेली पर एक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, और मैंने गूगल ऑन किया। जैसे ही बाएं हथेली पर रखा तो देखा, गूगल ऑन किया, ये देखो दिल्ली है, ये देखो कलकत्ता है, ये देखो चेन्नई है, ये देखो मुंबई है, ये देखो बेंगलोर है, ये देखो लखनऊ है, ये देखो इलाहाबाद है, ये देखो फैजाबाद है, ये देखो सुल्तानपुर है, ये देखो प्रतापगढ़ है, ये देखो जौनपुर है, ये देखो आजमगढ़ है, ये देखो गोरखपुर है, ये देखो फूलपुर है, ये देखो मंगरा बादशाहपुर है, ये देखो मेरठ है, ये देखो सहारनपुर है, ये देखो मुरादाबाद है, ये देखो अहमदाबाद है, ये देखो फैजाबाद है। अरे देखते जाओ, ये देखो यूके है, ये देखो लंदन है, ये देखो पेरिस है, ये देखो वाशिंगटन डीसी है, ये देखो मॉस्को है, ये देखो पेरिस है। देखते चले जाओ, पता चला हमारी गुनहगार हथेली पर एक छोटे से मोबाइल में सारी दुनिया के शहर नजर आ रहे हैं। हमें जब एक अदना से बंदे की हथेली पर पूरी दुनिया नजर आ रही है, तो जिस कादिर ने अब्दुल कादिर को कुदरत अता की है, उसकी तकवे वाली हथेली का आलम क्या होगा? उसकी इबादत वाली हथेली का आलम क्या होगा?
गौसे आजम हमें देख रहे हैं। हमें जब सबको पूरे शहर को देख रहे हैं तो खुशनसीब हो। कमेटी के कितने लोग हो, जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सब नौजवान हैं। यही तो इस्लाम की पहचान है। अब आप लोग खुशनसीब हो, गौसे आजम की नजर में हो, गौसे आजम की नजर में हो। गौसे आजम देख रहे हैं, और जब पीरों के पीर देख रहे हैं तो कोई दुनियादार देखे या ना देखे, अल्लाह का वली हमें देख रहा है। गौसे आजम हमें देख रहे हैं, शहंशाह बगदाद हमें देख रहे हैं। अरे महबूबे सुबहानी की बरगाह आला हजरत कहते हैं, तुझसे दर से सग से है निस्बत, तुझसे दर से गौसे आजम आपसे आपके आस्थाने का दरवाजा है, उस दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता है, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। अबे जब कुत्ते का एहतराम गौसे आजम ने ऐसा बताया है, जब गौसे आजम की बारगाह का कुत्ता ऐसा मोहतरम हो सकता है तो हुजूर की बारगाह का हुजूर की बारगाह का एक अदना सा सर्रा भी इमाम अहले सुन्नत की नजर में कितना मोहतरम होगा, कितना अजीम होगा, कितना बेमिसाल होगा। पता चला गौसे आजम लाजवाब हैं, गौसे आजम बेमिसाल है। तभी अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? किससे डरो? कि मोहल्ला से? अल्लाह से। किससे डरो? अल्लाह से। जब अल्लाह से डरो तो फिर क्या होगा? वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। झूठों के साथ मत जाना। किसके साथ जाना है? सच्चों के साथ। लेकिन पहले डरो, पहले डरो। तो जब बंदा डरेगा तो क्या होगा? जब तक डरा ना था, गुनाह पर गुनाह, खता पर खता, इसिया पर इसिया, बदकारी पर बदकारी, बदनामाली पर बदनामाली, तकरीबकारी पर तकरीबकारी, सूदखोरी पर सूदखोरी, हरामखोरी पर हरामखोरी, रिश्वतखोरी पर रिश्वतखोरी, बदनिगाही पर बदनिगाही। जब तक डरा ना था, क्राइम पर क्राइम, करप्शन पर करप्शन, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, जब तक डरा ना था, समाज का तोड़ता रहा, मास्टरे को बर्बाद करता रहा। जब तक डरा ना था, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी का जरिया बना रहा। जब तक डरा ना था, पोन ऑफ कंटेंशन बना रहा। जब तक डरा ना था, सीड ऑफ डिसेंशन बना रहा। जब तक डरा ना था, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा। जब तक डरा ना था, वालिदैन को सताता रहा, पड़ोसियों को सताता रहा, भाइयों के हुकूक मारता रहा। जब तक डरा ना था, बच्चों के हुकूक पामाल करता रहा। जब तक डरा ना था, तरोबोई करता रहा, गालियां देता रहा, बदगोई करता रहा, गीबत करता रहा, चुगली करता रहा, दिलाजारी करता रहा, दिल शिकनी करता रहा। जब तक डरा ना था, फितना और फसाद में बर्पा करता रहा। जब तक डरा ना था, माशरे को तबाह करता रहा। जैसे ही डरा, नमाजी हो गया, डरा नमाजी हो गया, रोजेदार, परहेजगार हो गया, इबादत गुजार हो गया। और जब सब हो गया, नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, परहेजगार हो गया, इबादत गुजार हो गया, सब हो गया, सब हो गया, तो अल्लाह ने कहा वकूनू मअस-सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जा। अब सच्चों के पहले नमाजी बनाया, अच्छा बनाया, और जब अच्छा हो गया, नमाजी हो गया, तो आप सच्चों के साथ हो जा। मैंने कहा ए मौला, बंदे के बाद नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, तिलावत है, रियाजत है, मुजाहिदा है, सजदा है, अमाले हसना है, अवाले हसना है, गुड डीड्स मौजूद हैं, अमाले सालहा उसके पास आ गए हैं। अब किसी पीर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? किसी मुर्शिद के पास जाने की क्या ज़रूरत है? किसी सच्चे का दामन पकड़ने की क्या ज़रूरत? यही तो कुछ लोग कहते हैं ना हजरत, किसी पीर से दाम हाथ देने की क्या ज़रूरत है? किसी सिलसिले में दाखिल होने की क्या ज़रूरत है? जो ये कहते हैं उनसे कहो फिर अल्लाह ने क्यों कहा वकूनू मअस-सादिकीन?
अगर इतने ही से काम चल जाता तो अल्लाह ने क्यों कहा वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो जवाब मिला, इश्क ने जवाब दिया। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, इश्क ने जवाब दिया। अब माल आ गया है, अब बचाने की जरूरत। हजरत जरा मुझे उठा दे एक दो। ये देखो, ये माल है। क्या है? माल है। कहाँ चलेगा ये? कि कब्र में? कब्र में ये चलेगी? अगर ये वाली चलने लगे हजरत, तो हर करोड़पति कहेगा बेटा जब मैं मर जाऊं तो 2 खोखा रख देना। 2 खोखा समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए कि 2 ही आएंगे। वहाँ कितने आएंगे? नकीरैन, तस्निया का सेगा है ना। 2 ही आएंगे, और जब 2 खोखा रहेगा तो हम कहेंगे एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। लेकिन वहाँ ये चलेगा नहीं, वहाँ ये चलेगा नहीं। इसलिए ये नहीं कहते ये खोखा रख देना, 2 पेटी रख देना, बल्कि कहते बेटा ये मेरे पीर का शजरा है, जब मैं मर जाऊं कब्र में रख देना, कब्र में रख देना, कब्र में रख देना। क्या मतलब? जमीन के ऊपर दौलत काम आती है, जमीन के नीचे निस्बत काम आती है। यहाँ दौलत चलेगी वहाँ। लेकिन ये बताओ ये क्या है? माल है। ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये डायमंड, ये यूरो, ये पाउंड से रियाल, ये दिरहम, ये दीनार, माल है। क्या है? कहाँ का? दुनिया का। हजरत कहाँ का? दुनिया का। ये रुपया पैसा सोना चांदी माल है दुनिया का। रोजा नमाज हज ज़कात बदत लवदरी हजरत मुजाहिदा सजदा माल हजना पर माल है। कहाँ का? आखिरत का। ये कहाँ चलेगा? आखिरत में। रुपया पैसा दुनिया का माल, रोजा नमाज आखिरत का माल। अब जब जिस सुन्नी के पास दोनों माल, दोनों माल, दुनिया वाला भी आखिरत वाला भी, तो अब उसको फिक्र हो गई ये वाला भी बचाऊंगा, ये वाला भी बचाऊंगा। इसलिए कि दोनों के लुटेरे मौजूद, दोनों के लुटेरे मौजूद। इधर वाला भी लूटने को तैयार, इधर वाला भी लूटने को तैयार। ये वाला मिल जाए तो मसक दें, ये वाला मिल जाए तो खसक दें, पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ खसक दें। दोनों के लुटेरे मौजूद। जब दोनों के लुटेरे मौजूद तो बंदे को फिक्र हो गई। इसलिए अगर दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न गौसुल वरा कैसे मनाएंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जुलूस मोहम्मदी कैसे निकालेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो गौसे आजम का लंगर कैसे लुटाएंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मस्जिदों की तज़ीनो आराइश कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मदरसों की मदद कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो खानकाहों की तामीर कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो ज़कात की अदायगी कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा यतीमों की सरपरस्ती कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो बेवाओं की मदद कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो माशरे की तामीर कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दिलवाएंगे? पता चला ये वाला माल भी जरूरी है और वो वाला माल भी जरूर आखिरत में चलेगा, और दोनों के लुटेरे मौजूद। तो अब एक जुमले में कहने जा रहा हूं, अल्लाह ने दोनों माल बचाने के तरीके बता दिए। अरे दुनिया वाला माल बचाना हो तो ताकत का सहारा लिया जाएगा, और आखिरत वाला माल बचाना हो तो बुजुर्गों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा। बुजुर्गों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा, बुजुर्गों की सोहबत का सहारा। वकूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब नमाज आ गई, अब फिक्र हो गई नमाज बचाना है। हजरत नमाज बचाना है, बचेगी कैसे? लुटेरे मौजूद, नगर नगर डगर डगर, शहर शहर, करिया करिया, बोरिया बिस्तर फिर लेकर फिरते हैं, पिराते हैं, मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं, लोटा लेके भगाते हैं, दौड़ाते हैं, उठाते हैं, 40 दिन चिल्ला पे ले जाते हैं, ये लूटने वाले मौजूद। अब इनसे बचाना है, इनसे बचाना है। अब इनसे बचाने के लिए तरीका अल्लाह ने वकूनू मअ सादिकीन, सच्चों के। नहीं समझे? इसको आसान कर दूंगा। आखिर फाइनल जुमला आपके लिए, फाइनल जुमला। ये जो लाइट है ना, ये हाइलोजन, ये झालर,
ये कुमकुमे, इसमें पावर कहां से आ रहा है? बिजली कहां से आ रही है? जनरेटर न चलता कहां से आती? कहां से? पावर हाउस से। कहां से? डायरेक्ट आती। फिर पावर हाउस से पावर चला कहां पहुंचा? ट्रांसफार्मर में। कहां पहुंचा? ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हुआ पोल तक, पोल से आगे बढ़ा घर के होल तक, पोल से आगे बढ़ा घर के होल तक। पावर हाउस से पावर चला हजरत ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से आगे बढ़ा पोल में, पोल से आगे बढ़ा होल में, होल से आगे बढ़ा स्विच में। इतना डिवीजन हो गया, तब हमने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। स्विच ऑन किया, एसी चल गई। स्विच ऑन किया, कूलर चल गया। स्विच ऑन किया, एलईडी जल गई। स्विच ऑन किया, ट्यूब जल गई। इतना पावर डिवाइड हुआ, तब जाके बल्ब जला, रोशनी पैदा हुई, पंखा चला। अब जो लोग कहते हैं हम वसीला नहीं मानते, उनसे कहो अपना बल्ब लगाओ पावर हाउस में, लगाओ पावर हाउस में, जलेगा। क्या ब्लास्ट होगा? अरे बल्ब बाद में उड़ेगा, लगाने वाला भूल जाएगा लगाना। क्यों मौलाना? भूल जाएगा लगाना। लगाया, उड़ गया। कहा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, आपके यहाँ तो यहीं से पावर जा रहा था, सब चमक रहा था, सब चल रहा था, सब हवा दे रहा था, कूलर भी चल रहा था, एसी भी चल रही थी, एलईडी भी चल रही थी, ट्यूब भी चल रही थी, हाइड्रोजन भी चल रहा था, और हमने इसमें लगाया। तो मौलाना अब्दुल गफ्फार ने कहा बेवकूफ, जो चमक मिली है डायरेक्ट थोड़ो मिली है। जब पावर इतना ट्रांसफर होते 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 इतना डिवाइड हो गया, तब जाके बल्ब ने उसे इब्जॉर्ब किया, एसी ने उसे इब्जॉर्ब किया, कूलर ने उसे इब्जॉर्ब किया। शोएब बिला तमसील कहना चाहता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। उस नूरुल अला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया, और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थाने की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या गौस, या गौस, अल्लामा व मौलाना शुएब रजा इलाहाबादी। नारे तकबीर। अब मत कहना कि ये सिलसिले क्या है। हाँ हाँ, एक सिलसिले का नाम, एक ट्रांसफार्मर का नाम कादरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम सोहरवर्दी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशरफी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अबुल्लाई ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम निजामी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम साबरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम बरकाती ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम रश्मी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम मुख्तारी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम बरकाती ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम कलंदरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम जुनैदी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम फिरदौसी ट्रांसफार्मर है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, तब तक ये ट्रांसफार्मर बाकी रहेंगे जब तक मदीना मुनव्वरा का पावर हाउस बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बाकी रहेगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, रसूल वरा से आजम दस्तगीर, से आजम दस्तगीर, से आजम दस्तगीर।
अल्लाह अकबर। वकूनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा किसके साथ लगाया हजरत? किसके साथ? सच्चों सच्चों के, सच्चों के। है हाजियों के साथ नहीं लगाया। अल्लाह को पता था हर हाजी सच्चा नहीं होगा, बेशक। इल्ला माशाअल्लाह। वरना हाजियों का जो हाल है हजरत, एक ज़ाब हज करके आए, 2 महीने गुजरे थे, पड़ोसियों ने कहा ये तो पहले ही अच्छा था। बेशक। हाँ ये हो रहा है, ऐसा लगता है वहां से सर्टिफिकेट लेके आ गया हो, चाहे जो करे। बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह को मालूम था हर हाजी सच्चा नहीं होता। नहीं होगा। जुमला आखिरी जुमला है, फाइनल जुमला आयत के ताल्लुक से सदाकत पर इंशाअल्लाह जब तक दोबारा आमद ना होगी याद रखोगे इस जुमले को। अल्लाह ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों। सच्चों के साथ। क्यों? अल्लाह को मालूम था सच्चाई ऐसी ताकत है, ऐसा पावर है, ऐसा इख्तियार है सच्चाई में कि एक सच्चे बच्चे ने, देखते हो कितने लोग कच करते, एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में, डाकुओं के नरगे में, बेशक। एक सच्चे बच्चे ने बचपन के आलम में, डाकुओं के नरगे में एक सच बोला था। उस सच की बरकत से अल्लाह ने रहजलों का रहबर बना दिया है, चोरों को वली बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान वली अल्लाह। बना दिया है, चोरों को पीर बना दिया है। हाँ वो गौसे आजम की सच्चाई है, वो गौसे आजम की सदाकत है, वो गौसे आजम का सिद्क है। अगर हम गौसे आजम का जश्न मनाते हैं तो हमें भी सच बोलना पड़ेगा, सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।